पिछले 75 सालों में पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम खास माइनॉरिटीज़ में ख़ासतौर से मुस्लिम जमात ऐसी को एजुकेशन फील्ड में, सर्विसेज में, कारोबार के मैदानों में हर जगह पीछे ढकेला गया है। आज हम जो यहाँ डिमांड लेकर खड़े हैं वो बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जस्टिस सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, इन सब ने ये बात वाज़ेह तौर पर अपनी रिपोर्टों में लिखा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पसमानदा हर फील्ड में, चाहे तालीमी मैदान हो, कारोबारी मैदान हो, सर्विसेज में हो, हर जगह मुस्लिम पिछड़े हुए हैं। इस समाज को आगे लाने की ज़रूरत है। और याद रखिए, जिस्म का एक हाथ या एक पैर अगर मुतासर हो जाता है तो पूरा जिस्म मुतासर होता है। हिंदुस्तान में अगर अक़लियतें तरक्की नहीं करेंगी, अक़लियतें डेवलप नहीं होंगी, तो ये मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर महाराष्ट्र लेवल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ठहराया है कि आज हर ज़िले में ये एक डिमांड हम जो कलेक्टर्स के पास, कमिश्नर के पास कर रहे हैं कि मार्टी को क़ायम किया जाए। मार्टी क्या है? मार्टी ये है कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी बार्टी, सारथी, महाज्योति, इस नाम से हर कौम को अपने अपने को एक इदारा दिया गया है। उस इदारे के ज़रिए उनके पिछले तबके के नौजवान बच्चों को तालीम एतबार से रहबरी और अपने पैरों पर खड़े करने के जो हुनर सिखाए जाते हैं। ख़ास तौर से आप देखें कि यूपीएससी है, एमपीएससी है, आईएएस है, आईपीएस है, और जितने नीट है, ऐसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टेंटेटिव एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स में बच्चा काबिल होना चाहिए, इस एग्ज़ाम में कामयाब होना चाहिए। उसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर होता है जो हर कौम को दिया गया है। हालांकि सबसे ज़्यादा पिछड़ी कौम मुस्लिम समाज है और मुस्लिम इसके हकदार हैं, लेकिन आज तक ये काम नहीं हुआ। पिछले 10 साल से डिमांड चल रही है। 2.5 साल पहले जब हमारी गवर्नमेंट थी वो इस नतीजे पहुँच चुकी थी ये करना है, लेकिन ऐन वक्त पर सरकार गिर गई। ये सरकार आने के बाद हमने इससे नुमाइंदगी की है, कैबिनेट में ठराव पास हुआ है, लेकिन बजट के लिए जब गया तो बजट उन्होंने हमको बजट देने से इनकार किया कि बजट हमारे पास नहीं है। जबकि महाराष्ट्र में लाडली और क्या लाडली बहना और क्या निकाले जा रहे हैं इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए, ये सारी चीज़ें इनके लिए पैसा लाया जा रहा है। और जो अक़लियतें यहाँ के परमानेंट रहने वाले हैं, जो यहाँ पर मुस्तकिल जिनके पास जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इंजस्टिस हो रहा है, जो समाज के हर तबके में पिछड़े हुए हैं, इनके लिए मार्टी देने को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो एक छोटा सा एक इदारा मार्टी नाम का कायम करना है, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं कर सकी। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आज निवेदन दिया है और आइंदा जो हमारे स्टेजेस है कि अगर इलेक्शन में भी हम इसका लोगों के सामने डिमांड रखेंगे और आने वाले गवर्नमेंट को ये काम करने के लिए मजबूर करेंगे। इतनी बात करके मैं बात खत्म करता हूँ। आज हमारे शहर की तरफ से अल्पसंख्यक के प्रदेश कार्याध्यक्ष और शहर जिला अध्यक्ष, ग्रामीण के अध्यक्ष और सब पूरी टीम हमारी राष्ट्रवादी की, पूरे पदाधिकारी आज हम निवेदन देने आए। और ये जो डिमांड है जो हमारे मुश्ताक भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिए, अगर से इनकी नीयत ही साफ नहीं, हर मुसलमान को जो दिवाला भी इन्हें छीनना चाहते हैं, अगर से आने वाले वक्त में अगर ये दिए तो ठीक है, नहीं तो हमारी अगर ये सरकार रहेंगी सबसे ज़्यादा हम ये बजट रखेंगे और इंशाअल्लाह ये पूरा जो इनकी मांग है पूरी हम कंप्लीट करेंगे। हमारा मामला जो है ना, गले में हाथ वाला मामला ज़रा हमारा डेंजर हो जाता है। भाई क्या कर रहा है भाई, काय को लपेट रहा? जिस तरह हिंदुस्तान में महमूदुर रहमान कमेटी, सच्चर कमेटी और कड़ू कमेटी, इन कमेटियों ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो हालात बताए, नहायत ही पसमंदा, मतलब नीचे से दर नीचे हमारी आज ये है हालत है कि हम एक रोड पर चप्पल सीने वाले से भी नीचे चले गए माशी तौर पर। तो हम महाराष्ट्र में जो मुसलमानों की एक मांग है कि जिस तरह से अदर कौमों को मार्टी, महाज्योति, बार्टी और सारटी और अभी इन्होंने बग़ैर प्रस्ताव के आरटी को भी मंजूर दे दिया। आप दीजिए, आप जिसे देना है दीजिए, लेकिन जब हम मुसलमान आपसे जो मांग रहे हैं मार्टी की स्थापना, महाराष्ट्र ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अगर आप हमें इलिटरेट करेंगे तो उसका खमियाजा इस मुल्क को भुगतना पड़ेगा। अगर हमारा नौजवान अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो इस मुल्क के संविधान को कैसे देखेगा वो? हमारे हाथ में आप देना क्या चाह रहे हैं? हम हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर तक। यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है, तो आपको हमें
कौमी धारा लाने के लिए, हमारी नई नस्ल को कौमी धारा लाने के लिए हमको माइनॉरिटी देना ही पड़ेगा। आपकी अगर नीयत सही रहती थी, हमको ऐसा महसूस हुआ कि ये मंत्रालय ने मंजूर करके अजीत दादा को दिया और अजीत दादा ने ये जवाब दिए कि हमारे पास फिक्स नहीं है। आपकी नीयत अगर अच्छी रहती तो 500 करोड़ नहीं, आप 100 करोड़ देना था, 50 करोड़ देना था, लेकिन शुरुआत कर देना था। लेकिन आपकी नीयत हुकूमत की मुसलमानों के लिए बहुत ख़राब है। तो हम ये इस हुकूमत को, महाराष्ट्र की और सेंट्रल हुकूमत को भी ये बता देना चाहते कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो ज़्यादा नहीं 2 महीने के बाद मुसलमान फिर एक्शन लेंगे। हम खामोश है, खामोशी से आपको हटा देंगे। हमारे पास वो ताकत है, हम संविधान के वोट की ताकत को पहचान गए। मुसलमान पूरी ताकत के साथ आपको महाराष्ट्र से फिर नीचे लाएंगे इंशाल्लाह। माटी अभी दो, नहीं देते तो हम छीन कर लेंगे।